दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको आपकी किसी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, तो दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा कहे जाने वाली शरद पूर्णिमा के दिन कुत्ते को चुपचाप खिला दे। ये एक छोटी सी चीज और आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 12 पूर्णिमा पड़ती है और 28 अक्टूबर को पड़ने वाली पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सबसे बड़ी मानी जाती है और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग, गजकेसरी योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन रात्रि के समय साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और ग्रहण का आपके जीवन में कोई बुरा प्रभाव न पड़े, तो इस दिन आप कुत्ते से जुड़ा ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ साथ शनिदेव और आपके पितृ भी आपसे अत्यंत खुश होते हैं। और दोस्तों, इस दिन इस साल का सबसे बड़ा शनिवार भी पड़ने जा रहा है, इसलिए इस दिन आप जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वही दोस्तों, कुत्ते के इस आसान और अचूक उपाय से आपके सभी दुख, तकलीफ और दुश्मनों का नाश हो जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। इसलिए इस बार इस मौके को हाथ से न जाने दे और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस न कर दें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को मां लक्ष्मी का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन रात्रि जागरण और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को गुलाबी रंग के फूल और इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्लेश कलह से बचकर रहें, किसी को अपशब्द न बोलें। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये उपाय जरूर करें। एक लोटे में शुद्ध जल लें, जल में थोड़ी सी चीनी और थोड़े से काले तिल डाल लें। अब इस जल को आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य करके चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद आंखें बंद कर 21 बार ओम पितरोभ्य नमः का जाप करें। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन इस तरह जल चढ़ाने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगी। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस शरद पूर्णिमा के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, उपाय शुरू करने से पहले स्नान करके अच्छे से स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल से आटा गूंथने, आटा आपको बिना नमक मिर्च के गूंथना है, आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में आप मोटी लोई लें। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आटा आपको अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे पराठे, आलू के पराठे या कचौरी बनाते समय फीलिंग भरी जाती है, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं
और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिदेव को प्रणाम करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियां की क्षमा मांगे और पितृदोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यमदेव को प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। वही दोस्तों, पंचबली का एक भाग स्वान को खिलाया जाता है। दोस्तों, स्वान को यमराज का पशु माना जाता है। माना जाता है कि यमराज के अपने 2 स्वान हैं जिनका नाम श्याम और सबल है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में स्वान को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान स्वान को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के 2 स्वान हैं। मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूं। वे इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि भी कहा जाता है। इसलिए आप भी स्वान को भोजन कराते समय ये बात अवश्य ही बोले कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के 2 स्वान हैं। मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूं। वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद ही स्वान को भोजन कराना है। स्वान को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर स्वान को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। स्वान को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। स्वान को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग स्वान को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत भी मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए स्वान को मीठी रोटी खिलाए। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। स्वान को इस तरह भोजन कराने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो शरद पूर्णिमा में आपको स्वान को इस तरह भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। स्वान का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि स्वान आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। स्वान को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। स्वान को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वही व्यक्ति निडर हो जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में स्वान को पलते हैं, यानी कि कुत्ते को पलते हैं, कुत्ता उस घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, स्वान को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, हो सके तो शरद पूर्णिमा में दोपहर के समय, यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप स्वान को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। इस समय स्वान को भोजन कराने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्वान का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रास्ता चलते कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, या फिर अपने घर में कुत्ते पालते तो हैं लेकिन उन्हें लात से मारते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे यमराज और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुत्ते से जुड़े अचूक उपाय जिनको आपको शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। ये बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसी ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा
कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा, इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुन बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने ढांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो दीदी। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी आपकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, यह थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।